नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मेहता एग्ज़ाम टॉपर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 27 जून को उत्तर प्रदेश के अंदर वैकेंसियों की घोषणा हुई है। 8800 8800 वैकेंसियां अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर ईसीसी जिसे बोला जाता है, ईसीसी एडुकेटर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एडुकेटर्स, उनकी भर्तियां निकल गई हैं। प्यारे बच्चों, इसके लिए सरकार ने ये अनाउंसमेंट करी है, ये पूरा नोटिफिकेशन है 27 जून 2025 को अभी अभी ये आया है। तो मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ। मैंने नोटिफिकेशन सारा पढ़ लिया है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 10,313 रुपये की सैलरी मिलेगी। उम्र जो होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है प्यारे बच्चों, ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास में एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का 2 साल का आपके पास में डिप्लोमा है, या फिर डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन है, या बीएड इन नर्सरी है, तो आप इसमें कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन भी प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसमें होम साइंस से ग्रेजुएशन मांग रखी है। पता नहीं होम साइंस क्यों जोड़ दिया, ऐसा क्या बच्चों को पढ़ाना है? ऐसा तो बहुत रेयर चांस होगा, बहुत कम बच्चे मिलेंगे, है ना। तो जिनके पास में होम साइंस से ग्रेजुएशन है और एनटीटी का 2 साल का अगर आपके पास में डिप्लोमा है, नोटिफिकेशन के अंदर जो डिप्लोमा मांगा गया है वो एनसीटीई अप्रूव मांगा गया है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, एनसीटीई अप्रूव मांगा गया है। जितनी भी वैकेंसी आती हैं सब में एनसीटी अप्रूव ही ये मांग रहे हैं। लेकिन सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए कि एनसीटीई यूपी के अंदर कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो डिप्लोमा करवा रहा हो। राजस्थान में भी एक भी कॉलेज नहीं है, वहाँ डाइट सेंटर शुरू कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि पुराना जो नोटिफिकेशन जारी होता है ना, उसी के आधार पर ये कॉपी पेस्ट मारते रहते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि बच्चे करे हुए हैं भी या नहीं है, फिर वो भर्ती अटकती रहती है। तो ये सरकार को भी या उनके जो अफसर होते हैं शायद उनको तो ये पता होनी चाहिए चीज़ें। अब दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर कितने कॉलेजेस है? दिल्ली में 11 कॉलेजेस है, चंडीगढ़ में 3 कॉलेज हैं। अब हर बच्चा यूपी का, राजस्थान का या हरियाणा का वो दिल्ली में अगर करने भी जाए तो कितनी सीटें हैं? हर कॉलेज में 50 सीटें हैं। 550 सीटें अगर दिल्ली के अंदर है, चंडीगढ़ के अंदर 150 सीटें हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 500 सीटें हैं, 2000 से लेकर 3000 सीटें मैक्सिमम है अगर जलंधर की भी मिला लो तो। लेकिन वैकेंसियां 8800 आई हैं अब यूपी में। राजस्थान के अंदर वैकेंसियां, हिमाचल प्रदेश के अंदर 6237 वैकेंसी आई, राजस्थान में 19,000 वैकेंसियां आनी है, हरियाणा के अंदर 4800 वैकेंसी आनी है। तो अगर आप एनसीटीई अप्रूव मांगते रहेंगे तो भर्ती को आप पूरा कैसे करेंगे? उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम होगा ही नहीं, है ना। जैसे दिल्ली के अंदर भर्तियां बार बार अटक गई और राजस्थान वाली 2018 की भर्ती बार बार अटकी, वो इसीलिए अटकी थी। तो सरकार को इस तरफ देखना चाहिए कि वो चांस दें कि जो मान्यता प्राप्त संस्थान से जो डिप्लोमे हो रहे हैं, जो एमएचआरडी से हो रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से हो रहे हैं, है ना, तो और जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं अगर उनसे हो रहे हैं तो सरकार उनको वैलिडेशन करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? नर्सरी टीचर को आपने पढ़ाना है, हमने बच्चे को बुक्स दे दी, बच्चे ने किताबें पढ़ ली, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ ली और वो पढ़ा लेगा। और आप महिलाओं की ज़्यादातर डिमांड उसमें करते हैं, तो महिलाएं तो ऑटोमेटिकली उनके जिन में ही है कि वो क्या करती हैं, बच्चों को संभाल सकती हैं, पढ़ा सकती हैं। तो इसके लिए कौन सा आपको होम साइंस चाहिए इनको ग्रेजुएशन के अंदर यूपी के अंदर, और एनटीटी का 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। तो ऐसी कोई बच्चों के अंदर 2 क्वालिटी एक साथ में हो, ऐसा बहुत मुश्किल मिलेगा। और डीपीएससी एनसीटी वाला मांग रहे हैं, जहाँ होती ही नहीं है यूपी के अंदर, तो होती ही नहीं है एनसीटी अप्रूव से, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। आप साइट पर जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है जी। फिर सरकार क्या करेगी? तो सरकार केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो केवीएस के अंदर नियम अपनाते हैं वही अपनाएगी। क्या कि एनटीटी 2 साल वाला, एनसीटी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं जी, आप क्या करो, एमएचआरडी वालों की इंटरव्यू ले लो, तो ये एमएचआरडी वालों का अप्लाई करवा देंगे। फिर अगर एमएचआरडी वालों का 2 साल वाले बच्चे भी नहीं मिले तो फिर ये क्या करेंगे, ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ईसीसी 1 साल वाला लगा देंगे। आप पूछ लीजिएगा केवीएस के अंदर जो बच्चे लगे होते हैं, पीएम श्री में बच्चे पहले लगे हैं, उन वो सभी के साथ में यही रूल अप्लाई हुआ है। हिमाचल के अंदर भी यही हो रहा था, एनसीटी लाओ, एनसीटी लाओ, एक बच्चा नहीं मिला, 6237 वैकेंसी निकाल दी इन्होंने, भर भर के बच्चे आ गए। फिर हमने बात करी वहाँ एजेंसी वालों से, तो फिर वो बोले जी नहीं, हम एमएचआरडी वालों का भी इंटरव्यू करवा रहे हैं। अब इंटरव्यू करवा दिया उन्होंने, अब वो आगे परमिशन मिल जाएगी गवर्नमेंट से, अगर उन्होंने उनको लगा दिया
तो फिर ये समझ लीजिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर यही प्रोसीजर को ही अप्लाई करेंगे। समझे ये बात आपको? प्यारे बच्चों याद रखिए, अगर आप एनटीटी एमएचआरडी से करते हैं या ईसीसी करते हैं तो ध्यान में रखिएगा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने देखा, क्योंकि राजस्थान के एरिया के अंदर, यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं। वो क्या कर रहे हैं, आज वेबसाइट बनाई, 10,000 रुपये की वेबसाइट बनाई, डिप्लोमा छाप के आज किया दे दिया, उसके बाद में ना रिकॉर्ड है ना इन्फॉर्मेशंस हैं, है ना। आपको आपने सस्ते में ले लिया, आपको बोला 3,000 रुपये में दे देते, 4,000 में देते, गली गली के अंदर कोई भी दे रहा है, जिसको पता ही नहीं है एमएचआरडी क्या होता है, जिसको वो कह रहा है मेरा एमएसएमई है। एमएसएमई में तो आप भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, 500 रुपये लगने हैं, समझ रहे हैं, 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, एमएसएमई के अंदर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आपका इंस्टीट्यूट, है ना। तो ऐसे फर्जी डिप्लोमे से आप बचिए। फर्जी डिप्लोमा अगर आप लगा देते हैं तो उसके बाद में 420 का भी केस हो जाता है और सरकार जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। रिकॉर्ड होना चाहिए, सारी चीज़ें मेंटेन्ड होनी चाहिए, है ना। वो डिप्लोमा आप कर सकते हैं, कहीं से भी करिए, आप किसी भी संस्थान से करिए। वेरिफिकेशंस होने चाहिए उनके पास में, ऑनलाइन ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी हो, साथ में वो रजिस्टर्ड हो। ये ना हो कि कल वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट बनी है, उसकी 2024 के अंदर डिप्लोमा दे रहा है 2020 का, समझ रहे हैं। वेबसाइट अभी बनी है 2025 के अंदर, रिकॉर्ड दिखा दिया तुमको, तुम तो राजी हो गए, और वो डिप्लोमा जो है वो कब का बना हुआ है, 3 साल पहले का दे दिया, 2 साल पहले का दे दिया, तो फिर आपको दिक्कत होगी। उसको क्या दिक्कत होगी, उसने तो वेबसाइट बंद कर देने कहते, मेरे को क्या पता, वो तो सीधा मना कर देगा, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझदारी से निर्णय लिया करें हर चीज़ों का। ये नहीं है कि सर जी वहाँ तो मेरे को 4,000 रुपये में मिल रहा है, 3,000 में मिल रहा है, 2,000, आप जो 2,000 रुपये मांग रहा है ना वो 500 रुपये में भी दे देगा, जो 4,000 में कराना है ना वो 1,000 रुपये में भी करा देगा, क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड तो रखना ही नहीं, ना रिकॉर्ड रखना है, ना कोई उसको जवाबदेही है, ना इवन उसके पास में स्टाम्प्स भी नहीं होंगी, वो भी पर्ची बना के फटाफट छाप के दी होंगी। तो ऐसा प्लीज़ आप सेव करिए, आपका पैसा है ना, उसको आप संभालिए, देखिए, जाकर मिलिए, रिकॉर्ड चेक करिए, सारी चीज़ों की इंक्वायरी करिए, फिर जाकर आप एडमिशन उसके अंदर करिए। सबसे पहला ऑप्शन डीपीएससी का होता है, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन का। अब सोचिए आप, डीपीएससी जो है वो 2 साल की अगर करवाते हैं ना बच्चे को, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, बच्चा 2 साल तक जाए और 2 साल तक रेगुलर करे वो डिप्लोमा। सोचो, उसको 2 साल तक वो डिप्लोमा रेगुलर करना पड़ेगा। और लगभग ये मान के चलिए, अगर आप कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर 60 से 70 हज़ार रुपये की फ़ीस ले रहे हैं 2 साल की, और रेगुलर आप जाओगे तो 1.25 लाख रुपये का खर्चा आपका पड़ जाता है। लाख 1.25 लाख रुपये का खर्चा पड़ गया। दिल्ली और चंडीगढ़ में जाओगे तो 3-4 लाख तक का खर्चा हो जाएगा, क्योंकि रहने का खर्चा और हो गया, अगर जेन्युइन तरीके से काम करते। सोचिए, जो अगर हम डीपीएससी 2 साल का करके आए हैं और आपको यूपी में सरकार कहे कि हम आपको 11 महीने के लिए लगाएंगे बच्चों और सैलरी देंगे 10,133 रुपये, 10,133 रुपये, ये 10,000 रुपये सैलरी मिलनी है अगर आप 2 साल डीपीएससी रेगुलर करके आओ। तो भाई इससे अच्छा एमएचआरडी वाला ले लो, कम से कम बच्चा घर बैठ के कर लेता है वोकेशनल तौर के ऊपर। ईसीसी वालों को ले लो, इग्नू वालों को ले लो, 1 साल वाले को, ताकि उनके लिए कम से कम ये तो हो भाई, कम खर्चे के अंदर हमारे डिप्लोमा कर रखा है और सरकार के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। अब तुम 2 साल तक बच्चों कह रहे हो डीपीएससी करके आओ रेगुलर, लाख रुपये लगा के आए बच्चा वहाँ पर जाके, और उसके बाद में टेम्परेरी, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, 10,133 रुपये मिलेंगे, 11 महीने के लिए सरकार आपको लगा रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, 10,000 तो दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर तो भाई 7,000, सिर्फ 7,000 रुपये, सिर्फ 7,000 रुपये दे रहे हैं। थोड़ी तो इज्जत रख लो मास्टरों की, बच्चों की, टीचरों की, थोड़ी सी तो इज्जत रख लो। किसको फ़र्क पड़ रहा है? वो महिलाएं बेचारी होती हैं, है ना, उनको लगता है चलो कोई नहीं, कुछ तो है, घर के आसपास मिल रही है, नौकरी कर लेते हैं, है ना, घर ही तो बैठे हैं, सुबह जाएंगे, सुबह 9 बजे चले जाएंगे, 1 बजे आ जाएंगे, पति से मांगना नहीं पड़ेगा, हम अपने बच्चों का खर्चा चला लेंगे, अपना खुद का चला लेंगे। वो बेचारे ये सोच लेते हैं सरकार उनके मज़े ले लेती है। नहीं, तो भाई हमारा भविष्य बनाने जा रहे हैं, ये भविष्य बनाएंगे ना, छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो एक भविष्य बनेगा, आगे उनकी नींव मजबूत होगी तो वो आगे जाकर और मेंटेन्ड रहेंगे, है ना। तो ये सरकार करने वाली है। लेकिन मानदेय देखिए, सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन बच्चे इनमें भी खुश हैं, आप दे दीजिए। लेकिन डिप्लोमे के लिए आप कितनी कंडीशंस आप फॉलो करवा रहे हैं, तो वो कंडीशन जो है वो नाजायज़ कंडीशंस हैं, है ना। लेकिन आपको जिनके पास में एमएचआरडी का डिप्लोमा है या ईसीसी 1 साल वाला है, वो ज़रूर फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर देना।
ये बात मेरी मानकर चलना, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं 2015 से इस फील्ड के अंदर जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को लगभग पता है कि सरकार क्या करती है। लास्ट में आकर ये उनको भी दे देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, एक बार तो ज्वाइन कराओ, बच्चों को पढ़ाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अब राजस्थान में देखो 19,000 वैकेंसी अगर बाल वाटिका की आनी है और वहाँ पर 1700 सीटें मिलेंगी एक साल के अंदर। 34 सेंटर हैं, हर सेंटर में 50 सीटें होंगी और वो एनसीटी अप्रूव डीपीएससी कराएंगे, वो रेगुलर करना पड़ेगा 2 साल जाके। सोचिए 2 साल वहाँ लगाना पड़ेगा बच्चे को, फिर जाकर सरकार क्या करेगी उसको। चलो राजस्थान में तो परमानेंट वैकेंसी भी आती हैं, तो वो एक उनके लिए लाभदायक चीज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन यूपी के अंदर जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर वैकेंसी आई हैं, हरियाणा में भी कॉन्ट्रेक्चुअल आती है, चंडीगढ़ के अंदर और पंजाब के अंदर भी कॉन्ट्रेक्चुअल आती है, चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर जो है वो परमानेंट वैकेंसी आती है डीएसएसबी के अंदर। और दिल्ली के अंदर भी 1600 वैकेंसियों की और घोषणा हुई है नोटिफिकेशन के अंदर, मैंने स्टेटस भी लगाया हुआ था। प्यारे बच्चों, आप मेरा ना नंबर सेव कर लीजिएगा, कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि ये डिप्लोमा कर रखा है, कैसा है, ठीक है। और जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, चाहे डीपीएससी करना चाहते हैं, चाहे एमएचआरडी से करना चाहते हैं, चाहे ईसीसी से, तो आप मेरे को व्हाट्सअप पर क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, मैसेज डाल देंगे। व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा, इस पर आप मैसेज डाल देंगे, कॉल मत करना, कॉल अटेंड नहीं कर पाता मैं ज़्यादातर। ठीक है, तो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है 1 जुलाई 2024 तक, मेरिट बेस के ऊपर 10,133 रुपये की आपको सैलरी मिलेगी। ईसीसी एडुकेटर की वैकेंसी आई है जिसमें एनटीटी 2 साल का डिप्लोमा हो या डीपीएससी 2 साल का हो या बीएड इन नर्सरी 2 साल का हो। इसके अंदर यूपी के अंदर जो 8800 वैकेंसी आई हैं उसमें आपके पास में क्या होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन प्लस में होम साइंस होना ज़रूरी है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन इन होम साइंस कर रखी है और एनटीटी या डीपीएससी 2 साल का डिप्लोमा है, उसकी नौकरी 101% लगेगी ही लगेगी। 11 महीने की ये नौकरी होगी। कई बार बच्चे ये सोचते हैं सर 11 महीने के लिए लग रहे हैं, नहीं, 11 महीने के बाद में है ना कई बार चांस ये बैठता है उन्हीं को दोबारा लगा लेते हैं। ऐसे कई सारे मेरे बच्चे हैं जो केवीएस के अंदर गए हैं, वो 2-2 3-3 साल तक रिपीट हुए हैं। समझ बात आपको, बाय नियम नहीं होता, इंटरव्यू दोबारा देना पड़ता है, आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन वो लगभग एक्सपीरियंस को मैटर करके वो लगा लेते हैं। समझाई बात आपको। तो ये वैकेंसी आई हुई है, ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और क्या बताना है इसके बारे में मैंने, हाँ, इसके मेरिट बनेगी। मेरिट के अंदर आपके नंबर काउंट किए जाएंगे, आपके 10वीं के 12वीं के ग्रेजुएशन के नंबर काउंट होंगे और साथ में आपके एनटीटी के अंदर जो डिप्लोमे में नंबर मिले हैं उनको जोड़ा जाएगा। उसके हिसाब से वो लिस्ट बनाएंगे। अगर आपके मान लीजिए सेम नंबर बैठ गए तो कैंडिडेट के, तो अगर एज आपकी ज़्यादा है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर एज भी सेम आ गई तो तीसरा केस ये होगा, अल्फ़ाबेटिकली उनको ज्वाइन करा देंगे। तो ये मैंने सारा पढ़ लिया है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को देखरेख करनी है, 10,373 रुपये की सैलरी मिलेगी और 75 जनपदों में, 75 जनपद हैं, मतलब जिले हैं यूपी के अंदर, 75 जो जिले हैं, ब्लॉक आधारित ये वैकेंसी होगी। मतलब आप जिस ब्लॉक के रहने वाले हैं वो उसी ब्लॉक के अंदर फॉर्म भरेगा, दूसरे ब्लॉक वाले के अंदर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है जी, और कुछ बताना है इसमें? चलो ये सारा मैंने आपको बता दिया। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बच्चों, मैंने मेरा अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया है, इस नंबर के ऊपर आप मेरे को मैसेज कर देंगे। ठीक है, और अभी एडमिशन चल रहे हैं जुलाई सेशन के अंदर, डीपीएससी में भी चल रहे हैं, एनटीटी एमएचआरडी में भी चल रहे हैं, है ना, मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान भी रखेंगे बच्चों और पढ़ाई करते रहिए, नौकरी जरूर मिलेगी आपको, एक दिन आएगा आपका भी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।